नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। वादी कश्मीर में बेकरी, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का इनेकाद। उधमपुर में खुबानी फल की पैदावार में होशरुबा इजाफा। जम्मू व कश्मीर के जिला अनंतनाग में ओल्ड एज होम की तामीर शुरू। पुंछ में वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए समर कैंप का इनेकाद। वादी कश्मीर में जदीद मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज मुतारफ। जम्मू व कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में पहली बार 3 रोज़ा बेकरी, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का एहतमाम किया गया। इसका इफ्तिताह सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी.के. पोले ने किया। नुमाइश के पहले रोज़ जहां बेकरी और फूड प्रोसेसिंग से वाबस्ता बड़े सनतकार मौजूद थे, वहीं KCCI और दीगर तिजारती अंजुमनों के अहदेदारान ने भी इसमें शिरकत की। श्रीनगर में अपनी नौयत की पहली सहरोज़ा बेकरी, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का इनेकाद किया गया। इस 3 रोज़ा तिजारती नुमाइश में बेकरी, कन्फेक्शनरी और फूड प्रोसेसिंग मशीनरी बनाने वाली मुल्क की नामवर कंपनियों ने शिरकत की, जबकि एक्सपो में कन्फेक्शनरी और बेकरी बनाने के इस्तेमाल में लाई जाने वाली जदीद और आला मशीनों के तकरीबन 50 अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं। बेकर्स एंड कन्फेक्शनरी एसोसिएशन के सदर उमर मुख्तार ने कहा कि इस नुमाइश के जरिए वाबिस्ता अफराद बराह रास्त कंपनी से राबिता कायम करके अपनी जरूरत के मुताबिक मशीनें खरीद सकते हैं और रवायत से हटकर आला किस्म की मशीनों को बरूई कार लाकर अपने कारोबार को मजीद वुसअत दे सकते हैं। जो नए इस बिजनेस में आना चाहते हैं, इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी को कोई यूनिट खड़ा करना होता था तो वी हैव टू अप्रोच दिल्ली एंड अदर प्लेस एज वेल, जर्मनी, चाइना एंड ऑल। सो राइट नाउ वी आर हियर, वी हैव सीन सेवरल मशीनरीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एज वेल, और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो इंडिया से भी हैं। बुक्स है, वो वीबा है, ओजला है, बहुत सारी कंपनीज हैं। 3 रोज तक जारी रहने वाले इस बेकरी, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का इफ्तिताह सूबाई कमिश्नर पी.के. पोले ने किया। इस मौके पर उन्होंने मुंतजमीन की सताइश करते हुए कहा कि इस नौयत की नुमाइश काफी अहमियत की हामिल है, क्योंकि कश्मीर में बेकरी और फूड प्रोसेसिंग का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे में जदीद मशीनरी को इस्तेमाल में लाकर इस सन्नत को मजीद फरोग दिया जा सकता है। बहुत स्कोप है यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस का, प्रोसेसिंग यूनिट्स का, और उससे ज़रिए से जो है एम्प्लॉयमेंट की बहुत एवेन्यूज़ यहाँ आ सकते हैं। बहुत स्कोप है इसमें। सिर्फ हमने कॉन्फिडेंस रख कर के इसमें उतरने की ज़रूरत है। जो सोच है कि हम गवर्नमेंट सब्सिडी या उस पर आधारित रह गए, या मान लीजिए गवर्नमेंट नौकरी के लिए डेली वेजर लग जाए, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। डेफिनेटली रिस्क है, हर किसी बिजनेस में रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क ले लेंगे तो 1-2 साल में जो है आप खुद के पाँव पर खुद तो खड़े रहेंगे, दूसरों को भी खड़े रहने में मदद कर देंगे। एक्सपो में आला मयार की मशीनें रखी गईं, जो कि न सिर्फ माहौल दोस्त हैं, बल्कि उनसे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा कन्फेक्शनरी और बेकरी की अकसाम बनाई जा सकती हैं। वहीं यहाँ ऐसी भी छोटी मशीनें नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जो घरेलू सतह पर भी केक, पेस्ट्री और दीगर मसनूआत बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। नुमाइश के पहले रोज जहां बेकरी और फूड प्रोसेसिंग से वाबिस्ता बड़े सन्नतकार मौजूद थे, वहीं KCCI और दीगर तिजारती अंजुमनों के अहदेदारान ने भी इसमें शिरकत की। मुंतजमीन के मुताबिक इस एक्सपो का इनाकाद अगरचे चंद बरस पहले अमल में लाया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया था। देखिए, जब भी ऐसी एग्जीबिशन होती है, आजकल हमने देखा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती थी, बट नाउ इट इज़ कम टू कश्मीर एंड दैट टू श्रीनगर।
मुझे लग रहा है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में रेवोल्यूशन आ गया है, वहाँ आप देख रहे हैं बेकरी में कितनी मशीनरी है, स्टार्ट टू फिनिश हर मशीनरी अवेलेबल है। इनफैक्ट हम हर एक एफिलिएटेड एसोसिएशन को कहेंगे कि वो यहाँ के आके विज़िट करें, और हम कोशिश करेंगे जो भी एग्जिबिटर आए हैं यहाँ उनको मैक्सिमम बिजनेस मिले। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान वादी कश्मीर में बेकरी का कारोबार न सिर्फ छोटे बल्कि बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहीं इस कारोबार में दिलचस्पी रखने वाले नए एंटरप्रेन्योर्स भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की नुमाइश से वो भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करके भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में खुबानी बकसरत पाए जाने वाली फलों में से एक होने के नाते यहाँ के लोगों की अक्सरियत की जिंदगी में कहीं न कहीं इसका अमल दखल मौजूद है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला उधमपुर में इन दिनों खुबानी का फल पक कर तैयार हो चुका है और हर तरफ इस फल के पैदावारी रंग देखने को मिल रहे हैं। पैदावार कितनी हुई, किसानों के चेहरे क्या खिल उठे या नहीं, देखिए मिठास से भरपूर ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के सूद महादेव इलाके में इस साल खुबानी की भरपूर फसल हुई। फसल उधमपुर की बाजारों में आने के लिए तैयार है और जम्मू के किसान पिछले साल के मुकाबले में इस साल अच्छे कारोबार की तवक्का कर रहे हैं। इस साल खुशगवार मौसम की वजह से खुबानी के मयार और मिकदार दोनों में इजाफा हुआ है और बागात खुबानी से भर गए हैं। हुकूमत हिंद की स्कीमों के तहत महकमा बागबानी के जरिए फराहम करदा नई अक़साम और तकनीकों ने जिला उधमपुर में खुबानी की पैदावार को बढ़ाने में नुमाया रोल अदा किया। काश्तकारों के चेहरे पैदावार में इजाफे की वजह से खिल उठे हैं। हाईब्रिड का सर हमें ये फायदा हुआ है कि पहले हम जो पौधे आते थे वो इतने हाईब्रिड नहीं होते थे। अब हाईब्रिड पौधा आने से फल काफ़ी लगता है और इसकी मार्केटिंग में वैल्यू काफ़ी होती है, तो उसकी वजह से फल काफ़ी देने से हमें ज़्यादा पैसा आ जाता है। इस वक्त तक मुझे 1 लाख रुपया खुबानी बेचने से आ गया है, तो अभी भी आधा बाग अभी लगी हुई है खुबानी, तो इससे हमें काफ़ी फायदा हो रहा है। बाग मालिकान और किसानों का कहना है कि गुज़श्ता कई दहाइयों से काश्तकार खुबानी की सिर्फ रवायती अक़साम ही पैदा कर रहे थे, लेकिन इस साल खुबानी की नई अक़साम और महकमे की जानिब से फराहम किए गए हाई डेंसिटी प्लांट्स की वजह से पैदावार में इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि जिले में खुबानी की काश्त हो रही है और इस बार पैदावार ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने ही गांव के मजीद 6 नौजवानों को रोजगार देते हैं। अब इनकी जो एप्रिकॉट की इस वक्त फसल तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया अच्छी फसल तैयार हुई है। जैसे ये पहले प्लांट्स होते थे देसी लोकल प्लांट्स होते थे इनके, लेकिन अब जो ऊपर से डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ की जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जब हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, चीफ साहब जो भी आती हैं, तो हम इनको टाइम टू टाइम आके इनको पूरी मतलब इनको गाइडलाइन देते हैं। तो उससे हम कटिंग कब करनी है इन्होंने, जहाँ स्प्रे कब करनी है, उसके बाद जो भी टाइम टू टाइम हम इनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहे। यूं तो जम्मू कश्मीर अपनी मखसूस आबो हवा और जोग्राफिया के बाइस मुख्तलिफ किस्म के खुश जायका फलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जो फल जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो सेब और खुबानी का है। उधमपुर के कई इलाकों में खुबानी के दरख्त बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। हुकाम भी फलों की पैदावार में इजाफे पर तवज्जो मरकूज की हुई है। हमारी कोशिश यही है कि जो स्टोन फ्रूट हैं, जिसमें पीच, प्लम और एप्रिकॉट 3 क्रॉप आती हैं, उसमें हमारा एरिया, हमारे लोग जहाँ पे अच्छी खासी इनकम हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए डिपार्टमेंट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, और हमारी कोशिश है कि इनको अच्छी से अच्छी जो कल्टीवार है, वैरायटीज़ हैं, वो प्रोवाइड की जाए। दूसरे फलों की तरह खुबानी के भी बहुत ज्यादा तिब्बी फवाइद हैं। खुबानी के ये तिब्बी फवाइद अब जदीद साइंसी असूलों के मुताबिक तहकीक से भी साबित हुए हैं। इसमें विटामिन ए और सी की मिकदार बहुत ज्यादा है,
जबकि इसका कारोबार पूरी दुनिया में वसी है और ये आमदन का एक बेहतरीन जरिया है। जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया ने एक गैर मामूली फैसले और मंसूबे के तहत मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खिते के सभी 20 अजला में ओल्ड एज होम्स तामीर करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में वादी कश्मीर के जनूबी ज़िला अनंतनाग में ओल्ड एज होम की तामीर शुरू कर दी गई। ओल्ड एज होम्स बनाने का मकसद क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में ओल्ड एज होम्स तामीर करने का एक गैर मामूली मंसूबा तरतीब दिया है। इसी मंसूबे और गैर मामूली फैसले के तहत वादी कश्मीर के जनूबी जिला अनंतनाग में ओल्ड एज होम की तामीर शुरू कर दी गई। वादी में बेसहारा और लावारिस बुजुर्ग शहरियों की देखभाल के मकसद के साथ ये ओल्ड एज होम तामीर किए जा रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि ना सिर्फ युवा पॉपुलेशन बल्कि जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है, सिनाइल पॉपुलेशन है, उनके लिए भी बेहतर सुविधाएं जनरेट करवाई जाए, जिसमें ना सिर्फ हेल्थ फैसिलिटी, काउंसलिंग सेशंस, रिक्रिएशनल सेंटर, इस सभी चीज़ें एक बड़े उस कॉम्प्लेक्स में हो। इसी के तहत जो नानिल में भी एक बड़े लेवल पे वो सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसका काम चल रहा है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के नानल इलाके में 780 लाख रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। जिले में ओल्ड एज होम के साथ साथ एक बड़ा कंपोजिट सेंटर भी बनाया जा रहा है ताकि इन बुजुर्ग शहरियों को फायदा पहुंच सके। मकामी लोगों ने इस कदम को सराहा और इस मंसूबे को एक एजाज करार दिया, जबकि ये जमीनी सतह पर हुकूमत के काम को जाहिर करता है। जो ये कदम गवर्नमेंट ने ओल्ड एज हाउस जो यहाँ बनाया है, ये अच्छा कदम है। इससे तो जितने भी नाखेज या ओल्ड एज आदमी है इसका फायदा उठा सकते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष संगला ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत की तवज्जो आबादी के तमाम तबकात बशमूल बुजुर्ग शहरियों पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो सिर्फ नौजवानों की आबादी पर ही नहीं बल्कि शहरियों पर भी है। उन्हें तिब्बी और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि तमाम जरूरतमंद इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। ये बहुत अच्छा कदम है जनाब, ये बहुत अच्छा कदम है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। यहाँ पे ओल्ड एज हाउस बन रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है। जिस्मानी तौर नाखे से जो बंदा होगा वो यहाँ पे ही बैठेंगे। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन JKPCC के जरिए बुजुर्ग शहरियों के आराम और तफरीह के लिए तमाम जदीद सहूलियात के साथ तामीराती प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ताकि इन बुजुर्ग शहरियों को हर तरह का फायदा हासिल हो। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर में खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए कई तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स के इनेकाद के साथ साथ तरबियती कैंप भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। सरहदी व पहाड़ी जिला पुंछ में इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए एक समर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अजला के सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें लड़कियां भी शामिल थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में अपनी नौयत का पहला वॉलीबॉल समर कैंप का एहतमाम किया गया। ये समर कैंप खालिस वॉलीबॉल के उभरते खिलाड़ियों के लिए मुनाकिद हुआ। जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले लड़कों और लड़कियों ने इस मुनफरिद वॉलीबॉल समर कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए, ये जो वॉलीबॉल कैंप समर कैंप चल रहा है यहाँ पे, जो शहीद मंजीत सिंह के द्वारा कंडक्ट कराया गया है और वॉलीबॉल एसोसिएशन और JNK के द्वारा, यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी तरीके से एकोमोडेशन मिली है। जहाँ पे रजौरी के, पुंछ के और मैंडर से लड़के आए हुए हैं, कश्मीर से भी आए हैं कुछ हमारे भाई, और इसी ग्राउंड से खेल के हमारे जो सकलैन हैं वो आज इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई है 1 महीने का वॉलीबॉल 1 महीने का कैंप है, जहाँ पे हमारे बेसिक से स्टार्ट हुआ है और अब हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम वेरियस एक्सरसाइजेज और वेरियस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। इस मुनफरिद और दिलचस्प वॉलीबॉल समर कैंप में जहां उभरते हुए खिलाड़ियों के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले हुए, वहीं उन्हें वॉलीबॉल के बुनियादी गुर भी सिखाए गए ताकि वो जम्मू कश्मीर और मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें।
ये वॉलीबॉल समर कैंप अपने आप में एक तरबियती कैंप भी था। सर, मैं सारे यूथ से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी ये शौक़ रखते हैं कि वो वॉलीबॉल प्लेयर बने, वो फ्यूचर में कोई अपने देश के लिए कुछ अच्छा करे, अपने घर वालों के लिए अच्छा करे, तो इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए कहीं नहीं पा सकते हम, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक तो बहुत नज़दीक है, और यहाँ पे हर एक जो भी हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हर एक चीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही है। निशु भैया जो कि इंटरनेशनल कोच सर, वो भी सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, रमीज सर और मोहम्मद तारिक सर सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं सर। कोचेस के मुताबिक वॉलीबॉल समर कैंप में पुंछ जिले के अलावा मेंढर, कश्मीर, जम्मू और राजौरी अजलास से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों, जिनमें खवातीन खिलाड़ी भी शामिल थीं, ने हिस्सा लिया, जबकि ये समर कैंप मुसलसल 1 माह तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि इस कैंप में पहली मर्तबा लड़कियों ने हिस्सा लिया और काफी दिलचस्पी दिखाई। ये समर कैंप हमारा पूरे 1 महीने का समर कैंप था, जिसमें कश्मीर से, राजौरी से, मेंढर से, मतलब तकरीबन डिस्ट्रिक्ट पुंछ से और डिस्ट्रिक्ट से बाहर से भी जो है बच्चे आए हैं खेलने के लिए, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया इस समर कैंप में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैक्सिमम गर्ल्स हॉकी में या किसी में वॉलीबॉल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कैंप में गर्ल्स आई हैं। तो ये 1 महीने का कैंप था जो अब 20 को अब ख़त्म हो रहा है। दुनियाई खेल में फुटबॉल के बाद सबसे ज्यादा मकबूल खेल वॉलीबॉल है। इसे दुनिया में मुतारिफ कराने का सहरा अमरीकी शहरी विलियम जी मॉर्गन के सर जाता है, जिन्होंने 1895 में इस खेल के कवायद व ज़वाबित मुरत्तब किए। वॉलीबॉल दुनिया के 223 ममालिक में खेला जाता है, जबकि बरअज़म एशिया में 64 ममालिक के खिलाड़ी खेलते हैं। भारत में ये खेल काफी मकबूल है और अब जम्मू कश्मीर में भी मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर फूड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह हुआ है, जहां खुराक की मुख्तलिफ अशिया की जांच पड़ताल की जाएगी ताकि अवाम को मइयारी अशियाए खुर्दनोश फराहम की जाए। इस लैब में कौन से टेस्ट होंगे और ये काम कैसे करेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की खसूसी हिदायत पर जम्मू कश्मीर फूड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वादी भर में अशियाए खुर्दनोश के मयार पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इसको मजीद फाल और बेहतर बनाने के लिए जदीद मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज मुतारिफ कराई गई हैं। जदीद मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज से वादी में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां मजीद मौसर साबित होंगी और खाने पीने की अशिया में मिलावट पर काबू पाने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं हर दिन, तो सिर्फ फ्राइडे सैटरडे के बगैर हर दिन ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाती है। वहाँ इसकी टेस्टिंग होती है, जो भी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है, खाने की चीज़ें, स्पेशली मिल्क, फिर वाटर हुआ, फिर ऑयल हुआ, फिर स्पाइसेस हुए, उनकी हम ऑन स्पॉट एनालिसिस करते हैं। जम्मू कश्मीर के फूड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज वादी कश्मीर में खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मुतल्लिका महकमे की जानिब से टेस्टिंग के हवाले से सहूलियात से आरास्ता फूड सेफ्टी मोबाइल वैन भी फराहम की गई है, जिसकी मदद से मौके पर ही तमाम तर गैर मइयारी अशिया, जिनमें दूध में पानी की मिलावट, घी, तेल वगैरह का रिजल्ट मौके पर ही हासिल कर लेते हैं और गैर मइयारी अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों और मिलावट करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। ये गाँव में जाती हैं, टाउन्स में जाते हैं, वहाँ दुकानों से सर्विलेंस सैंपल लाकर पहले टेस्ट करते हैं। अगर वहाँ से कोई टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर साहिबान होते हैं वो उसको फिर लीगल सैंपल उठाते हैं, जिससे ऑन स्पॉट ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से शहरियों को बेहतर फूड की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मोबाइल लैब जम्मू कश्मीर के फूड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के ज़ेर इंतजाम मसाला जात, जूस, दूध और ऑयल की मौके पर टेस्टिंग करेगी, जहां मुतल्लिका अफसरान मौके पर कार्रवाई अमल में लाएंगे।
इस मोबाइल टेस्टिंग लैब में तमाम लेबोरेटरीज की सहूलियात मौजूद हैं, जो कश्मीर के बाजारों और दूर दराज इलाकों में खिदमात फराहम करती हैं। ये एक टीम के साथ बाजारों में खाने पीने की अशिया की जांच पड़ताल करता है। हमारा जो मैसेज यही है कि जो हमारा खाना हो वो बिल्कुल फ्री ऑफ एडल्ट्रेशन हो, जिसमें डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है। हमारे ऑफिसर्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हर जगह लगे हुए हैं और हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 104। किसी को अगर शिकायत हो किसी वक्त किसी फूड आइटम के बारे में, वो उस पर हमें कंटैक्ट कर सकते हैं और वो जो फूड आइटम है उसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ये वैन इस तरह की सहूलियत की तलब और बाजारों में खाने पीने की अशिया की असल जांच की जरूरत के दरमियान खलीज को खत्म करती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। नासिर।